मधुकर श्रेणी तुम देखी सिया राम की करुण पुकार जाओ कहाँ हो तुम? हंसो, मुझे विरह से व्याकुल देख करके ऐसे हंसो मत। हंसो मत हंसो बतलाओ मेरी सीता कहाँ है दिखाओ। खंजन सूक कपट मृग मीना कोकिला प्रवीणा। खंजन सूक कपट मृग मीना करने वाले मछलियों, यदि आप लोगों ने मेरी प्राण प्रिय सीता को देखा है तो बतलाओ। चाँद सूरज बताए विधाता क्या करूं कुछ समझ में न आता। कहीं प्राण प्रिय सीता को देखा है तो बतलाओ। जानती तुम ही आज देख लो ना, ये वन के सभी प्राणी कितना हर्षित है, मानो ये राजी पा गए हैं, क्योंकि ये सब तुम्हारे अंगों के सामने तुझ थे। आज तुम्हें न देख कर ही अपनी शोभा के अभिमान में भूल तुमसे स्पर्धा
कैसे सह जाती है प्रिय। सुनो जान की तो ही बीनु आजू हर से सकल पाए जनुराजू। कैसे सही जाती है तुम शीघ्र प्रकट क्यों नहीं हो जाती, प्रकट क्यों नहीं हो जाती। हे बन के चरिया चर बतलाओ किधर प्राण प्यारी। मैं क्या करूं भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है भैया। आज इस वन के प्राणी सभी जड़ चेतन आज मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रहा। क्या ये लोग मेरी प्राण प्रिया सीता को कहीं जाते हुए नहीं देखा? धन्य हो हमारे पिताजी के मित्र जटायु जी, आपके समान मेरा उपकारी इस संसार में कोई नहीं। आपने तो मेरी भार्या जानकी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन धन्य हो जटायु जी, आपने अपने प्राण को त्याग दिया। लक्ष्मण जटायु जी मेरी जानकी को अपने पुत्र वधू के भांति मानते थे। पुत्र वधू की भांति उन्होंने रक्षा की, लेकिन अफसोस आज मेरे पिताजी के पास चले गए। लेकिन क्या और कोई नहीं प्राणी है जो मेरा मार्गदर्शन करे? हाँ, एक अनन्य भक्ति सेवरी जी थी जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। लक्ष्मण चलो सेवरी जी के मतानुसार हम लोग ऋषिमुख पर्वत चलते हैं। शायद हो सकता है वहाँ बानरों का समूह रहता है, उन लोगों को हो सकता है मेरी प्राण प्रिया सीता के बारे में मालूम हो। चलो लक्ष्मण, सीता के विरह में आज आगे चले अरे बहुत गए खुदाया श्री राम भक्त प्रवर अंजनानंद वर्धन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का आज रामलीला के
इस परम पावन दिवस पर प्राकट्य होने जा रहा है। शीघ्रातिशीघ्र विराजमान सभी जनता जनार्दन को हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन होने ही वाला है, बस कुछ क्षणों का विलंब। चलिए सत्वर बोलिए हनुमान जी महाराज की। चालू नहीं है क्या? अगर 14 वर्षों के बाद 14 वर्ष बीतने में यदि एक दिन भी रहा तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। नहीं नहीं भरत, मैं 14 वर्ष जो माता पिता के वचनों का पालन किया और तुम भी धन्य हो भरत, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्षों तक अयोध्या हूँ। विभीषण जी, मुझे अयोध्या पहुंचने में विलंब हो जाएगा, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम मैं पुष्पक विमान को सजाता हूँ, आप सबके सहित इस पुष्पक विमान में बैठ जाइए। इस प्रकार के आप शीघ्र से शीघ्र अवश्य सखा विभीषण जी, आपका आग्रह। आइए पुष्पक विमान पे हम तीनों प्राणी ही वानर वीरों, अब तो हम लोग पिताजी के वचन मानकर जो और इस अत्याचार पृथ्वी पर जो था उसको समाप्त करके हे वानर वीरों, आप लोगों के बल से मैंने ये युद्ध जीता। आप लोगों को मैं नमन करता हूँ। हे वानर वीर हनुमान जी, आप अपनी सभी वानरी सेना को लेकर के पंपापुर सरोवर चले जाइए। हे प्रभु, जब तक माता नहीं मिली थी तब तक सुग्रीव को कहते थे, सुग्रीव तुम मेरे भाई के समान हो, हनुमान तुम मेरे पुत्र के समान हो। वो भात प्रेम और पुत्र प्रेम कहाँ चला गया प्रभु? क्या माता जी मिलते ही पुत्र और भाई सब चले गए? हे भगवान, ये तो वही बात हो गई, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नरमुनि की आई रीति। हमने अपनी वानर सेना को तन मन से आपका मित्र बनाए, परिश्रम किए, माता मिलते ही आप कहते हो कि अपने अपने घर को जाओ, इनका कहाँ बैठ है? बताइए। इस डाली से उस डाली पर कूदना हमारा स्वभाव है। हे नाथ, मैंने मन क्रम वचन से आपको अपना पिता और आप शक्ति परम्परा जगत जननी जगदम्बा को अपनी माता समझा है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा प्रभु। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो हनुमान अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। प्रभु नहीं हनुमान जी, ये बंदर भालू जो भी है आपको वलकल वस्त्रों में देखे, राजा मैंने नहीं देखे प्रभु, इसलिए राज्याभिषेक आपका देखेंगे और अयोध्या नगरी में कुछ समय बिताकर आतिथ्य स्वीकार करेंगे। तब पश्चात ये सब अपने अपने राज्य में जाएंगे, किंतु मैं तो आपको छोड़कर नहीं। रामचंद्र भगवान रामचंद्र की चलिए पुष्पक विमान सजाइए, हम अतिशीघ्र अयोध्या की तरफ प्रस्थान करें। क्या रघुवीर बोलना, अरे चलत विमान को लाहला हो, जय रघुवीर आई सब को, जय रघुवीर जय रघुवीर जय रघुवीर, बोलो जय रघुवीर जय रघुवीर जय रघुवीर जय रघुवीर, बोलो जय रघुवीर जय चलो सखा विभीषण जी, पुष्पक विमान को रोकिए। भक्त हनुमान, प्रभु हम अयोध्या के समीप आ गए हैं।
अब 14 वर्ष बीतने में बस कुछ ही वक्त है। हम तो शीघ्र से पहुंच नहीं सकते अयोध्या। वर्तमान कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई भरत अपने प्राण को ही न रख पाए। आप शीघ्र ही जाइए, ब्राह्मण का रूप धारण करके भाई भरत को समझाइएगा कि मैं आ रहा हूँ। जाइए, मेरे भाई को धीरज बढ़ाइए भक्तमान, अति शीघ्र जाइए। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। मैं तो शीघ्र जाता हूँ और श्री भरतलाल को समझाता हूँ। अरे अवधय कवि सम्मेलन के लिए भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। खास करके माताओं से विनम्रतापूर्वक आग्रह है, आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, प्रत्येक वर्ष प्रभु श्यामचंद्र जी के लीला के मंचन के बाद बहुत सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आप सब उसमें भी जरूर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। आगे देखिए। 14 वर्षों के बाद एक दिन और था। राम जी ने कहा 14 वर्ष बीतने बाद एक दिन भरत के मन में विचार करते हैं, जीवित नहीं पाओगे। श्री राम जय राम श्री सीताराम। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और किस कार्य हेतु यहाँ पधारे हैं? अपना प्रयोजन कह सुनाए। हे रघुकुल श्रेष्ठ श्री भरतलाल जी, आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हो, मैं उन्हीं का संदेश लेकर आया हूँ। मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ? मैं तो अपने प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप अपने प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो मैं भी अपने प्रभु राम की ही संदेशा को लेकर आया हूँ। मेरे प्रभु राम आ रहे हैं? हाँ। कहो, और मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है? संदेशा यह है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने आताताई निशाचर लंकाधिपति राजा रावण का वध किया, समूल वंश का नाश कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त किया। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं अभी जाता हूँ और अपनी माताओं को और समस्त नगरवासियों को बताता हूँ। ठहरिए भरतलाल जी। भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठकर समस्त बंदर भालू
हमारा सुग्रीव भक्त विभीषण और माता जानकी के साथ आ रहे हैं। और मैं जानते हो कौन हूँ? मैं ब्राह्मण नहीं, बल्कि जो आपसे प्रथम मिला था वही राम भक्त हनुमान हूँ। बोलिए पवनपुत्र हनुमान, बोलिए पवनपुत्र हनुमान की। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरा भाई प्राणों का परित्याग कर देगा, इसलिए पुत्र हनुमान जाओ और उन्हें धैर्य बधाओ, जिससे भरत को ये मालूम पड़ जाए। अब एक काम करो, गुरु वशिष्ठ जी से चलकर मिलिए, समस्त नगरवासियों से कहिए और प्रभु की अगवानी के लिए। हाँ, मैं अवश्य ही जाकर कहता हूँ कि सारे नगर को सजाया जाए और उनके स्वागत की तैयारी की जाए। मैं भी गुरुदेव, आपके पिताश्री की इच्छा के अनुसार आपने जो पुरुषों का उत्तम कर्म होता है उसको आपने किया है। हाँ गुरुदेव, रावण जैसे अहंकारी देश और आत्म भरी मूर्ति का विनाश आपने पुरुषों के उत्तम कर्म को करके मारा है। इसलिए आज से आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसा मेरा कहना है। और हाँ गुरुदेव, बताएं आप बनाए हैं, इसे आप 14 वर्ष तक के दूर से सवारा करते थे, आज से वो ध्यान बंद। अब आप जाइए, अपने केस को छोटा करवाइए और सरयू नदी को स्नान करके आइए। आपका अभिषेक किया जाएगा, जिसको विलंब नहीं करना है। हाँ गुरुदेव, आज मैं बहुत ही धन्य हुआ, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन इसमें मेरा अहोभाग्य जो आप जैसे ऋषि महात्माओं का बन में जाकर दर्शन भी किया ना, और उनका आशीर्वाद भी दिया। राम, आपने संसार में ऐसा बना दिया है कि लेने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, लेने वाला होना चाहिए। और आपने कर्म और क्रिया सूत्र सारे संसार को दिखा दिया, अब किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। आप नया वस्त्राभूषण धारण करो, क्योंकि वनवासी भेष आपका परमात्मा का वनवासी भेष देखना ज्यादा दिन तक शुभ नहीं होता। अब आपने अशुभ कार्यों को वनवासी भेष होकर भेष में मिटा दिया, पूरा कर दिया। अब आप राशि भेष पहन करके सारे संसार के लोगों को सुख दो, ताकि लोग संसार में गिरस्त और विरक्त दोनों अपनी मर्यादा के अनुसार संसार में जिए। इसलिए आप राशि भेद धारण करके अति शीघ्र। और देखिए भक्तों, अभी भगवान अपने वल्कल वस्त्रों को उतारकर राशि पोशाक धारण करेंगे। तब तक मंगल गीत हो रहा है, उसका आनंद आप सभी लेते रहे और सभी को भगवान का दर्शन करने का लाभ मिलेगा। आज के दिन सब कोई एक एक करके कतार में भगवान का दर्शन कीजिएगा, क्योंकि इतने दिनों तक आप सभी ने रामलीला का मंचन देखा है। तो आज अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में भगवान जो राजा बनेंगे, कतार पर देखकर पहले महिला लोग, फिर पुरुष लोग लाइन से आएंगे, एकदम श्रृंखला बताएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर चंद जी के लीला के मंचन का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, नाला सुबारा से बना हुए।
सच्चिदानंद बबलू दुबे जी व्यवसायी हैं, रामलीला उत्सव समिति के प्रखर सहयोगी हैं। राजेश पांडे जी प्रबंधक हैं, लिटिल जीनियस इंटरनेशनल स्कूल किला रोड के। विजय तिवारी जी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय ब्राह्मण सेना काला सुपारा के। सभी माताएं बहनें और आप सबसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि बैठे रहें। भगवान राम का राज्याभिषेक और बहुत सुंदर राज्याभिषेक होगा। आप सब मंच पे आकर भगवान राम का राज्याभिषेक का, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। आपने लगातार इतने दिनों तक प्रभु श्याम सिंह जी के लीला के मंचन का कार्यक्रम देखा है। ये 5 मिनट में इन अतिथियों का सत्कार हो जाएगा। ये बड़े दूर से शांति 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 श्यामा शांति देवी यतो यतः समीयसे ततो नो भयं कुरु सप्तः पूर्वजाभ्यो भयं। लीला उत्सव समिति पार्कसाइड धन्य है आज का दिन। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे समक्ष राज सिंहासन पर विराजमान है, जिसका स्वप्न चक्र चूड़ामणि भूपाल दशरथ जी ने देखा, घोषणा भी की, परंतु रात्रि में ऐसा पट परिवर्तन हुआ कि राज्याभिषेक होते होते वनवास हो गया। धन्य है ये रामलीला उत्सव समिति वाले पदाधिकारीगण, हमारे परमादरणीय भैया श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी के नेतृत्व में आज बिकरोली पार्कसाइड शिवाजी मैदान में हमने दशरथ जी के उस स्वप्न को साकार कर दिया। अच्छा है ना? तो ताली बजाएंगे, कब बजाएंगे? दशरथ जी ने स्वप्न देखा और बेचारे काल कवलित हो गए, राम राज्य नहीं देख पाए, और हमने आज भगीरथ प्रयत्न से इस रामलीला के परम पावन मंच पर आविर्भूत प्रादुर्भाव भगवान श्री राम जी के इस प्रखर देदीप्यमान झांकी को प्रस्तुत कर दिया। ये संभव हुआ है रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारीगणों के अथक प्रयत्न से और बड़ी विवेकशील मुद्रा में जो हमारे समक्ष विराजमान है परमादरणीय अध्यक्ष महोदय श्री करना चाहिए। उसी प्रकार से जवान स्त्री, युवती स्त्री को चाहे कितना भी हृदय में बसा लो, पर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र राजा और युवती स्त्री किसी के बस में नहीं रहते भाई। कामदेव, हमें मत डराओ कामदेव। सीता के विरह में मैं ऐसे नहीं डरूंगा। भाई मेरा लक्ष्मण मेरे साथ है। हे वन के प्रकृति, क्या आप लोग मेरा ऐसे ही मुझे विरह से व्याकुल देखकर क्या आप लोग ऐसे हंस रहे हो जैसे मानो